की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं दीशु ठाकरन। आज हम जानेंगे नोटपैड में व्यू एडिट फॉर्मेट के अंतर्गत आने वाले फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ से सर्च बॉक्स में जाते हुए नोटपैड लिख के यहाँ पे नोटपैड को ओपन करा लेते हैं और यहाँ से मैक्सिमाइज़ के बटन पे जाते हुए इसकी साइज़ को जो है वो मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। आप देखेंगे कि नोटपैड में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है वो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे फाइल में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे जो है फंक्शन अवेलेबल हैं। इन सभी को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो न्यू होता है, कोई भी नया पेज लेने के रिगार्डिंग। सपोज करो जैसे कि हम इस पेज में कुछ भी टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। आप अपनी अकॉर्डिंग जो लिखना चाहे, जिस कोडिंग का वर्क करना चाहे आप कर सकते हैं। अब हमें एक नया पेज क्रिएट करना है तो हम फाइल में जाते थे न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम डोंट सेव का ऑप्शन करते हुए न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका ये वर्क इम्पोर्टेंट है तो आप सेव के ऑप्शन पे जाके इसे सेव करेंगे, अगर नहीं है तो डोंट सेव के ऑप्शन पे जाते हुए आप एक नया पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ओपन का, ठीक है। ओपन के ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सेव करना होगा, ठीक है। फर्स्टली ओपन से पहले हम लोग सेव के ऑप्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ओपन का ऑप्शन ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हुए, लिखते हुए पर्टिकुलर, और इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ से फाइल में जाते हुए सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसे सेव करते हैं। हमारे पास इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हमें कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। कंप्यूटर हमसे बोल रहा है इनडायरेक्ट वे में कि हमें कहाँ पे सेव करना है। सपोज करो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करना है या आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। फ़िलहाल टाइम हम इसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं और डॉक्यूमेंट में सेव करते हुए इसे हम नाम दे देते हैं। इसका नाम हम थोड़ा डिफरेंस रखते हैं क्योंकि मेरे नाम से यहाँ पे काफ़ी सारी जो फाइल है वो पहले से पड़ी हुई है, ठीक है। इसका नाम हम थोड़ा सा डिफरेंस करके रख देते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे राजेश रख देते हैं, ठीक है। यादव लगा देते हैं। आप अपने नाम से सेव करेंगे, आपको जिस नाम से भी सेव करना है आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देखेंगे। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा साइड दिखा देती हूँ क्लियर। तो एक सेव का जो ऑप्शन है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से। तो ये जो फाइल है हमारी राजेश यादव के नाम से यहाँ पे सेव हो चुकी है, ठीक है। अब हम ओपन के ऑप्शन को समझेंगे। फाइल में जाते हुए जो फाइल हमने यहाँ पे राजेश के नाम पे सेव की थी उसे ओपन में जाते हुए हम यहाँ से सबसे पहले इसे हटा देते हैं, जो भी वर्क एरिया है। फाइल में जाएंगे यहाँ पे और ओपन में जाते हुए हम यहाँ पे जो फाइल हमने सेव की थी राजेश के नाम पे उसे हम सर्च करते हुए यहाँ से ओपन कर लेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रही होगी सबसे लास्ट में वही नाम से फ़ाइल यहाँ पे है। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हुए इस फाइल को ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन होता है किसी भी फाइल को, सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए या किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। सेव का ऑप्शन हम आपको पहले ही करा चुके हैं, किसी भी फाइल, किसी भी वर्क क्राइटेरिया को जो आपने किया है उसे सेव करने के रिगार्डिंग, ठीक है। सेव एज, पहले से बनी हुई फाइल में कुछ बदलाव करके दूसरों की फ़ाइल अपने नाम पे सेव करने के रिगार्डिंग, ठीक है। सेव एज के ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे यहाँ पे और जो फाइल हमें राजेश के नाम पे थी, सपोज करो उस फाइल को जो है हम अनदर कैंडिडेट के नाम पे रख देते हैं। इस फाइल को हम लोग कुछ डिफरेंट नाम, हम इस फाइल को ज्योति यादव के नाम पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग वापस से सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से न्यू पेज क्रिएट करा लेंगे और फाइल में जाते हुए आप देखेंगे ओपन के ऑप्शन में जाएंगे कि जो फाइल राजेश के नाम पे है वही फाइल सेम ज्योति के पास भी है। देखिए राजेश के नाम पे जो फाइल है सेम वही फाइल ज्योति यादव के पास भी है।
इस फाइल को ओपन करा लेंगे। यहाँ से जैसे दोनों के पास सेम फाइल हो चुकी है, राजेश की जो फाइल है वो ज्योति के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, सेव एज के थ्रू ये सब पॉसिबल हुआ है। हम यहाँ से डबल क्लिक करते हुए इसे ओपन करा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है पेज सेटअप। पेज सेटअप होता है पेज की सेटिंग करना, ठीक है। पेज सेटअप क्या होता है? पेज की सेटिंग करना। हम पेज सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गए हैं। सबसे पहले पेपर में हमें बताया जा रहा है साइज, यानी कि अभी तक जो हमने लिया है वो A4 साइज़ का पेपर है। आप यहाँ से कोई भी साइज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो साइज़ है वो A4 ही चलती है, लेकिन आपके पास जो पेपर हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से साइज़ का सिलेक्शन करके सेट कर सकते हैं। सोर्स में यहाँ पे ऑटो या मैनुअल, ठीक है। या तो आप यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रखेंगे या मैनुअल सेलेक्ट रखेंगे, यानी कि आप अपने आप से कंप्यूटर 1 बाय 1 पेज दे या आप बार बार उसे सेटिंग के थ्रू पेज प्रोवाइड करें, ठीक है। ये प्रिंट आउट से पहले के सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, पेज की जो सेटिंग करना है, ठीक है। हमने यहाँ से ऑटो का सिलेक्शन कर लिया है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हमारे पास यहाँ पे सामने है पोर्ट्रेट, ठीक है। पोर्ट्रेट बोलते हैं वर्टिकल को, ठीक है, जो स्टैंड पोजीशन होती है, यानी कि हमारा पेज जो है वो लेंथ ज़्यादा है और विड्थ कम है, यानी कि स्टैंड पोजीशन में है, ठीक है। अगर हम इसको लैंडस्केप कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो पेज है उसकी लेंथ कम है और विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है। लैंडस्केप को हॉरिजेंटल यानी कि लेइंग सिचुएशन, जब हम लेटे होते हैं तो वो लैंडस्केप और हॉरिजेंटल के नाम से भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है मार्जिन का, ठीक है। अभी तक जो ये पेज है इसमें हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो है 30 के समथिंग मार्जिन दिया हुआ है। हम इसको चेंज करके मार्जिन को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। सपोज़ करो हम यहाँ पे जो 30 का मार्जिन है उसको बढ़ा भी सकते हैं। हम यहाँ पे 50 के समथिंग मार्जिन क्रिएट कर देते हैं तो आप देखेंगे जो आपका पेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिए कितना इंक्रीज़ हो गया है। अब हम राइट हैंड साइड में भी जो मार्जिन है जो 60 है उसको भी हम लोग 50 के समथिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेज लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी रीअरेंजमेंट हुआ है। टॉप होता है हमेशा अप में, ठीक है। अप में जो 30 है उसको हम चेंज करके यहाँ पे करीबन 10 कर देंगे तो आप देखेंगे कि टॉप में जो है अब हमने मार्जिन बहुत कम कर दिया है, ठीक है। और बॉटम होता है तली, यानी कि तली मीन्स पेज के नीचे, ठीक है। यहाँ पे बॉटम तली का मतलब है पेज के नीचे, यानी कि सबसे लास्ट में पेज के हम यहाँ पे जो मार्जिन है बॉटम में अप्रोक्सीमेट बॉटम में मार्जिन हम बढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि बॉटम में मार्जिन जो है हमने कितना ज़्यादा क्रिएट कर दिया है। ये हमने आपको समझाने के लिए किया है, ये सही मार्जिन पॉइंट नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट वे में मार्जिन पॉइंट को सेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है हेडर और फुटर, ठीक है। हेडर क्या होता है? सबसे पहले जो पेज के टॉप में यहाँ पे जो पेज सेटअप लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है? हेडर में, ठीक है। और पेज की पैरों में जो ओके और कैंसिल का जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये फुटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं आपको क्लोज करके बताती हूँ। सबसे अप में जो चीज़ लिखी होती है उसे हम बोलेंगे हेडर, और सबसे लास्ट में यहाँ पे तली में जो चीज़ लिखी होती है बिल्कुल एंड में उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फुटर, ठीक है। पैरों में फुटर जो है वो फुट से बना हुआ शब्द है, यानी कि पैरों में, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे। और हेडर हेड से बना हुआ शब्द है, यानी कि सर के ऊपर। जब सर के ऊपर की बात होती है तो दैट्स मीन यहाँ पे सर तो है नहीं, तो आप समझेंगे पेज के अप में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है प्रिंट। अब हम प्रिंट आउट की बात कर रहे हैं। जो हमने लिखा हुआ वर्क क्राइटेरिया है उसका प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से कोई भी प्रिंटर सेलेक्ट प्रिंटर, आपका कोई भी प्रिंटर हो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मैंने पहले जो सेट किया था वो HP LaserJet का P1007 प्रिंटर है मेरे पास, तो उसी का ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे कि हाईलाइट है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि आप देखेंगे पेज रेंज ऑल, ये सिलेक्शन, ठीक है। इनमें से आप जो भी लेना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़, आप जितनी भी कॉपियाँ बनाना चाहते हैं प्रिंट आउट के ड्यूरेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करते हुए अप्लाई और देन प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी हमने प्रिंट को जो है प्रिंटर को यहाँ से कनेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए इस ऑप्शन को सिर्फ हमने आपसे समझाया, आप खुद अप्लाइड करके यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है एग्जिट। एग्जिट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग से बाहर जाने का रास्ता, बाहर निकलने का, ठीक है। आप देखेंगे कि मेट्रो स्टेशन पे आपको जगह जगह एग्जिट और रेलवे स्टेशन पे आपको एग्जिट का बोर्ड जो है वो दिखाई देगा, दैट्स मीन बाहर जाने का रास्ता। तो सेम एग्जिट यहाँ पे भी प्रोग्राम से बाहर जाने का आपको रास्ता बताता है। एग्जिट मतलब किसी भी प्रोग्राम से बाहर निकलना, ठीक है। हमने एग्जिट पे क्लिक करके हम प्रोग्राम से बाहर आ चुके हैं। वापस जाते हुए नोटपैड पे यहाँ पे क्लिक करके हम वापस से नोटपैड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है एडिट, ठीक है। अब हम आपको कराएंगे एडिट के अंतर्गत आने वाले फंक्शन। इसमें हमारे पास सबसे पहले है अंडू। अंडू को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अपना नाम टाइप कर रहे हैं। आप यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। देखिए, अंडू को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसे कट करना होगा। इसे हम लोग सेलेक्ट करते हुए एडिट के ऑप्शन पे जाके कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज़ हमने लिखी थी, अपना नाम लिखा था, वो यहाँ से कट हो चुका है। एडिट में जाते हुए अंडू से हमने जो कटा हुआ नाम है उसको वापस ले आएंगे, ठीक है। अंडू यहाँ पे क्या काम करता है, कटी हुई चीज़ को या किसी भी जानबूझकर या अनजान में हुई मिस्टेक को वापस लाने का काम कौन करता है, अंडू करता है, ठीक है। एडिट में नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कॉपी, ठीक है। हम यहाँ पे अपने नाम की सपोज करो बहुत सारी कॉपियाँ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने नाम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन एडिट में जाते हुए कॉपी के ऑप्शन पे 1 बार क्लिक करेंगे और देखेंगे कि पेस्ट के ऑप्शन पे उतनी बार क्लिक करेंगे जितनी बार हमें इसकी कॉपियाँ चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1 बाय 1 यहाँ पे हम लोग स्पेस देते हुए ये देखिए हमारी जो है यहाँ पे कॉपियाँ बनती जा रही हैं, ठीक है। आपको जितनी कॉपियाँ चाहिए आप सिर्फ पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करे जाएंगे, कॉपी के ऑप्शन पे आपको सिर्फ 1 बार ही क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, हम पेस्ट का ऑप्शन भी कर चुके हैं, ठीक है। आप एक चीज़ नोट करेंगे, पेस्ट डू नॉट वर्क विदाउट द कट एंड कॉपी और कट एंड कॉपी डू नॉट वर्क विदाउट द पेस्ट, यानी कि ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के रिलेटिव है। एक दूसरे के बगैर तीनों जो है अच्छे से क्या मोस्टली वर्क कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है डिलीट। आप देखेंगे डिलीट को शॉर्ट टर्म में डेल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि आपने जो वर्क लिखा है उसको अभी सेलेक्ट नहीं किया। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से एडिट में जाते हुए डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी चीज़ आपने लिखी हुई है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है फाइंड, ठीक है। हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें पूछा गया है हमसे फाइंड व्हाट, कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पे डी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि अप से डाउन, यानी कि आप अप से फाइंड आउट करना चाहते हैं या डाउन, यानी कि आप यहाँ से स्टार्टिंग करना चाहते हैं या आप लास्ट से, ठीक है। हमने बोला डाउन, ठीक है। और फाइंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चेंजमेंट करते हुए फाइंड नेक्स्ट देखेंगे डी को इन्होंने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इस प्रकार से इससे आगे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बोलेगा कैन नॉट फाइंड, बिकॉज इससे ज़्यादा डी जो है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। देखिए
साइड में हमारे पास यहाँ पे आ चुका है कैन नॉट फाइंड का ऑप्शन। देखिए बिकॉज इससे ज़्यादा जो डी है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हमें लगता है कि आपको फाइंड का ऑप्शन समझ आ गया होगा। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर सेंटेंस को आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे आपका पैराग्राफ जो है अभी तो 1 लाइन में था, अगर आपका पैराग्राफ 100 लाइन 1000 लाइन में होता तब भी आप इसे ईजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं 1 बाय 1। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है फाइंड नेक्स्ट। आप देखेंगे कि जब हमने यहाँ पे फाइंड किया था, स्टार्टिंग में आप एक बार फाइंड पे जाएंगे, आपने देखा था कि जब हमने डी को डालते हुए यहाँ से फाइंड किया था तो फाइंड नेक्स्ट यानी कि एक डी को सर्च करने के बाद दूसरी डी, ठीक है, हमने लिखा फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, कैन नॉट फाइंड बोल रहे हैं, हम अप से डाउन से स्टार्ट कर देते हैं फाइंड नेक्स्ट। देखिए यानी कि इस डी के बाद नेक्स्ट डी, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड के बाद नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दोबारा फाइंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ से 1 बाय 1 वो जंप करते हुए उस वर्ड को फाइंड आउट कर रहा है, यानी कि एक सर्च होने के बाद दूसरा, ठीक है। ये ऑप्शन सेम यहाँ पे भी अवेलेबल है। एडिट में जाते हुए फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन सेम वही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्लेस। अब होता है बदलना, ठीक है, रिप्लेस होता है बदलना, यानी कि किस वर्ड को आप किसके साथ में बदलना चाहते हैं। सबसे पहले फाइंड वर्ड, क्या आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डी को फाइंड आउट किया था तो आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे डी डला हुआ है। हम डी को बदलना चाहते हैं एस के साथ में, ठीक है। हमने यहाँ पे एस को सेलेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पे कैप्स में एस डाल देते हैं हम लोग। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस और फिर रिप्लेस ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी आपका डी ऑप्शन जो है अब नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए जो नाम था वो भी चेंज हो गए हैं, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका अब यहाँ पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उस हमने डी को एस के साथ में रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है गो टू। गो टू होता है पर्टिकुलर किसी फिक्स सेल पे, पर्टिकुलर किसी फिक्स पेज पे, पर्टिकुलर किसी फिक्स लाइन पे जाने के लिए, ठीक है। गो टू आ स्पेसिफाइड सेल। गो टू मोस्टली वर्क जो है एक्सेल में करता है या वहाँ पे वर्क करता है जहाँ पे आपके पेज नंबर में नंबरिंग फॉर्मेट डला हो, ठीक है। इसको मैं आपको आगे एक्सेल में समझाऊंगी ताकि आपको ये इजीली समझ आए। तब तक के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सिलेक्ट ऑल, यानी कि 1 बार में कंप्लीट का सिलेक्शन। ये देखिए चाहे आपका पैराग्राफ 1 लाइन में लिखा हो या 100 लाइन में या 1000 में, कितना भी हो, अगर आप सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो 1 बार में आपके कंप्लीट का सिलेक्शन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है टाइम और डेट, ठीक है। आप अपनी कर्सर को ले जाके जहाँ भी टाइम और डेट डालना चाहते हैं सबसे पहले कर्सर लेके जाएंगे, उसके बाद टाइम और डेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आज की डेट और टाइम आ चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से फॉर्मेट को समझते हैं। अब हम आपको कराते हैं फॉर्मेट के अंतर्गत आने वाले फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है वर्ड वार्प, ठीक है। हम वर्ड वार्प से टिक हटा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारी लाइन का कहीं भी एंड नहीं आएगा, यानी कि ये 1 लाइन में ही चलती रहेगी। देखिए आप कितना भी लिखेंगे लेकिन आपकी लाइन का एंड नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। देखिए मैं टाइप करती जा रही हूँ लेकिन मेरी लाइन का कहीं भी एंड नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमने वर्ड वार्प से जो है वो टिक यहाँ से हटा दी, यहाँ हटा रखी है। ये देखिए फॉर्मेट में गए हम लोग और वर्ड वार्प से हमने टिक हटाई हुई है, ठीक है। वर्ड वार्प क्या करता है कि आपके लिखे हुए सेंटेंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करता है। वो कैसे, अब वर्ड वार्प पे हम टिक करते ही देखेंगे कि हमने कितना सारा लिखा था। अब आप देखिए कि हमने कितना सारा लिखा था, ठीक है।
और जब हमने वर्ड वाप से टिक हटा दी थी तो आप देखेंगे कि हमारी लाइन का जो था वो कहीं भी एंड नहीं आ रहा। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ड वाप आपके लिखे हुए सेंटेंस को पैराग्राफ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट होती है भाषा, यानी कि फ़ॉन्ट में हम किस प्रकार की फ़ॉन्ट। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, जिसको हम भाषा के प्रकार भी बोलते हैं। यहाँ पे आप किस प्रकार की भाषा लेना चाहते हैं, तो आप जो भी भाषा यहाँ पे लेना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, सपोज करो हम इस प्रकार की। नेक्स्ट है कि आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल, यानी कि बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। ठीक है, बोल्ड होता है गहरा, इटालिक होता है तिरछा और अंडरलाइन होता है किसी भी चीज़ के नीचे अंडरलाइन का लेके आना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे साइज। आप भाषा का साइज़ कितना रखना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं या आप भाषा का साइज़ जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। आप नीचे जाके ध्यान से देखेंगे, देखिए हमारे साथ हर जैसे ही हम चेंजमेंट कर रहे हैं तो देखिए नीचे के जो सेंटेंस है वो भी चेंज हो रहे हैं। दैट्स मीन वो बता रहे हैं कि हमारी भाषा का जो है लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो इस प्रकार से हो गया है। और यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन किया है और हमने फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करके ओके को प्रेस कर दिया है। तो देखिए आपका जो भाषा का स्टाइल, साइज और लैंग्वेज यहाँ से चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है व्यू। ठीक है, व्यू में कुछ नहीं, हमारे पास ओनली स्टेटस बार है छोटा सा, कि आप स्टेटस बार को अगर रखना चाहते हैं तो टिक करेंगे, अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है हेल्प। हेल्प में क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट है तो आपको व्यू हेल्प के रिगार्डिंग क्या है कि इंटरनेट में जैसे आप कहीं भी फंस गए हैं, सपोज करो आप नोटपैड में अगर यहाँ पे सपोज करो कि आप नोटपैड में HTML वेब डिज़ाइनिंग का वर्क कर रहे थे और आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा हो निकलने का रास्ता, तो व्यू हेल्प के थ्रू आप यहाँ से इंटरनेट, बट इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपके लैपटॉप कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। और व्यू हेल्प में आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे लिखकर भेज सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अबाउट नोटपैड के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन है अबाउट नोटपैड में, और कुछ नहीं है। ये विंडो 10 का वर्जन है। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है, आप इस डेफिनेशन को खुद ओपन करके भी पढ़ सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम चाहते हैं कि हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो बनाएं, जैसे आपको समझ आए, जिस लैंग्वेज में जिस प्रकार से हमारी लैंग्वेज स्टाइल आपको अगर मतलब समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।